शुरू होती है। धीरे धीरे सुबह की किरणें उभर रही थीं, पर विक्रमजीत के घर के अंदर अभी भी अंधेरा था। भावना बेहोश पड़ी थी और दादी लगातार किसी मंत्र का जाप कर रही थीं। दादी धीमी आवाज में, शिव रक्षा स्तोत्र, जय महाकाल उसकी छाया लौट जाए। अचानक भावना ने आंखें खोली, पर अब वो भावना नहीं थी। उसकी आंखों में लाल चमक और होठों से ठंडी हंसी। भावना भयावह आवाज में, दादी, तेरा ताबीज अब मुझे नहीं रोक पाएगा। दादी ने कांपते हुए अपना पुराना चांदी का ताबीज निकाला। वो वही ताबीज था जो उसके पति ने दायन को जलाने के बाद बनाया था। दादी, तेरे दादा ने इसे उसके खून से सींचा था। इसी में उसकी रूह कैद है। लेकिन जैसे ही दादी ने ताबीज उठाया, भावना की आंखों से काला धुआं निकलने लगा और दीवार पर दायन का असली चेहरा उभर आया। जलती हुई त्वचा और एक चीख जो पूरे घर में गूंज उठी। विक्रमजीत ने साहस जुटाया और दादी से ताबीज छीना। विक्रमजीत, अगर ये ताबीज ही उसका अंत है, तो अब यही मेरा हथियार बनेगा। वो भावना की ओर बढ़ा, पर हर कदम पर हवा तेज होती गई। दरवाजे अपने आप बंद हो गए और कमरे में लाल धुंध फैल गई। भावना हवा में उठने लगी। उसके चारों ओर अंधेरा घूमने लगा। भावना, दायन की आवाज में, जो आग से मुझे जलाया गया, अब उसी आग से तुम्हें मैं भस्म कर दूंगी। विक्रमजीत ने आंखें बंद कीं और ताबीज को भावना के माथे पर रख दिया। एक पल में भयानक चीख, सफेद रोशनी का विस्फोट और पूरा कमरा हिल गया। जब सब शांत हुआ, भावना जमीन पर पड़ी थी, बेहोश। उसकी सांसें चल रही थीं, पर चेहरा सामान्य हो चुका था। दादी के चेहरे पर राहत थी, लेकिन तभी बाहर से एक ठंडी हवा आई और दरवाजे के पास वही काले बालों की लट फिर से हिलने लगी। दादी, धीरे से, शायद वो पूरी तरह गई नहीं, अभी कुछ बाकी है। कैमरा धीरे धीरे पीछे हटता है। घने पेड़, कोहरा और हवा में गूंजती आवाज। आवाज दायन की गूंज, मैं लौटूंगी अगले अमावस को। कहानी खत्म नहीं हुई, बस थोड़ी थम गई है। मिलते हैं अगले भाग में, जहां विक्रमजीत जानेगा कि दायन का असली श्राप अभी बाकी है।